हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और हमारी सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पजेसिव केस ऑफ नाउन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजेसिव, या जिसे हम कहें जेनेटिव केस यानी संबंध कारक। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या रिलेशन स्थापित करने के लिए पजेसिव केस का यूज किया जाता है। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको स्थापित करने के लिए हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। और इससे पहले मैंने केस के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें सभी के बारे में डिटेल से बताया है, तो वो भी आप देख ले ताकि सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। पजेसिव नाउन के अंत में इस तरह से एक चिन्ह होता है जिसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये या फिर इसके साथ एस लगाया जाता है, जिसका अर्थ होता है का, के, की। मतलब ये रिलेशन को बताता है। लिविंग नाउन के साथ जो सजीव है, उन नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता। नॉन लिविंग नाउन के साथ फिर क्या यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है का, के, की इस संबंध में। लिविंग यानी सजीव। लिविंग जब सिंगुलर नाउन हो तो इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही है। जैसे रवि की किताब, अब रवि क्या है? यहाँ लिविंग है और सिंगुलर है, नाउन है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, तो सिंगुलर नाउन हो गए। तो आप क्या लिखोगे? रविज बुक। रवि लिख करके एपोस्ट्रोफी लगाओगे, फिर एस लगा करके क्या है? किताब, बुक लिख दोगे, तो रविज बुक। देखिए कितना सिंपल है, बन गया पजेसिव केस। मेरे मित्र का नाम, माई फ्रेंड्स नेम। रवीना की बहनें। रवीना क्या है? किसी लड़की का नाम है, लिविंग है, सिंगुलर है, तो रवीना। एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लिख दो, फिर क्या है? बहनें, एक से ज्यादा है तो सिस्टर्स, तो रवीनाज सिस्टर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यानी लिविंग सजीव हो, लेकिन नाउन जब हमारी प्लूरल हो, यानी लिविंग प्लूरल नाउन हो, तो इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे लड़कियों की स्कूल। अब लड़कियां, एक से ज्यादा लड़की की बात है, तो लिविंग तो है लेकिन कैसी है? प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो आप लिखोगे गर्ल्स और फिर स्कूल। तो गर्ल्स यानी एस इसमें पहले से ही आ रहा है, तो हमें केवल ये एपोस्ट्रोफी लगाना है, या एस अलग से नहीं लगाना। तो लड़कियों, इसको लिए आप सामान्य बोलते हो गर्ल्स, तो फिर केवल आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है प्लूरल केस में। जैसे गायों का दूध, एक से ज्यादा गाय की बात हो रही है, लिविंग है, तो आप लिख दोगे काउज मिल्क। तो काउज तो पहले से ही है, केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन के लास्ट में एस नहीं हो, ऐसे भी तो नाउन हो सकते हैं जो बिना एस के भी प्लूरल बनते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल, तो एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं, एक से ज्यादा को चिल्ड्रन बोलते हैं, तो यहाँ एस तो नहीं आ रहा है ना, तो इस केस में क्या करोगे? आप एपोस्ट्रोफी भी लगाओगे फिर एस भी लगाओगे, तो बच्चों का स्कूल यानी चिल्ड्रंस स्कूल। क्लियर है? क्योंकि यहाँ एस नहीं है और ये ऑलरेडी चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है बिना एस के भी, तो फिर आप एपोस्ट्रोफी भी लगाओगे और एस भी लगाओगे। ऐसे ही महिलाओं की कॉलेज। अब यहाँ पे WOMEN है, वीमन, यानी ये अपने आप में एक प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता तो हम लिखते WOMAN, वुमन यानी एक महिला, लेकिन वीमन ई आया है, एक से अधिक महिला, अपने आप में प्लूरल है, तो फिर जब हम इसका पजेसिव केस बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दोगे, फिर लिख दो कॉलेज, तो वीमेंस कॉलेज। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लिविंग जब सिंगुलर हो और लिविंग जब प्लूरल हो, और प्लूरल में भी जब एस दिया हुआ हो तो क्या करना है? केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, और एस नहीं दिया हुआ हो तो फिर आपको एपोस्ट्रोफी भी लगाना और एस भी लगाना है।
नेक्स्ट है नॉन लिविंग, निर्जीव। नाउन को पजेसिव केस का रूप देने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, यहाँ ऑफ का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, नॉन लिविंग नाउन के लिए जो निर्जीव है, जैसे मकान का दरवाजा, तो मकान क्या है, एक नॉन लिविंग है, तो आप लिखोगे द डोर ऑफ द हाउस, तो ये नॉन लिविंग है। और इसमें एक ध्यान और रखें, जिस नाउन के बाद ऑफ आता है तो उस नाउन के पहले हम दी का भी यूज करते हैं सामान्यतः, तो डोर से पहले हमने दी का यूज किया। मकान के दरवाजे, अब आप क्या बनाओगे, द डोर्स ऑफ द हाउस। तो यहाँ जो है, इस तरह के जब हम ऑफ से बनाते हैं तो हम क्या उल्टा चलते हैं, जैसे दरवाजा को पहले लिखेंगे और ये मकान यानी हाउस को बाद में लिखेंगे इंग्लिश। ऐसे ही मकान के दरवाजे, तो एक से ज्यादा दरवाजे हैं, तो द डोर्स ऑफ द हाउस। तो यहाँ देखिए ऑफ यहाँ आया, उससे पहले ये हमारी नाउन है, तो इसके पहले हम दी का यूज करते हैं। इस मकान का दरवाजा, द डोर ऑफ दिस हाउस। जैसे जयपुर की सुंदरता, आप क्या लिखोगे, द ब्यूटी ऑफ जयपुर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इधर से चलिए इस तरह के सेंटेंस में उल्टा, और जो हमारे नाउन जिसके साथ ऑफ आता है उससे पहले हमें दी का यूज करना है, ये आपको विशेष ध्यान भी रखना है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ लगा करके पजेसिव केस बनाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि लिविंग जो सजीव है ना, नाउन को पजेसिव केस का रूप देने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज भी कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। लिविंग के साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी और ऑफ का, लेकिन नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का ही यूज करते हैं। जैसे राज की किताब, राज किसी लड़के का नाम है, तो यदि आप एपोस्ट्रोफी लगा के बनाओगे तो राज बुक हो गया, ऑफ लगा के बनाओगे तो द बुक ऑफ राज। क्लियर है, दोनों तरह से आप बना सकते हो क्योंकि लिविंग है इसलिए। अब यहाँ पे समरी देख लीजिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यह रवि की किताब है और ये रवि की किताबें हैं, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो दिस इज रविज बुक। अब इसको आप ऑफ से भी लिख सकते हो क्योंकि रवि क्या है यहाँ पे, लिविंग है, तो दिस इज द बुक ऑफ रवि। या ये रवि की किताबें हैं, तो दीज आर रविज बुक्स। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, दीज आर द बुक्स ऑफ रवि। तो यहाँ जो नाउन है ना, ये ऑफ के पहले जो नाउन है इसके अनुसार यहाँ वर्ब का यूज किया जाता है, तो ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल यूज की गई। ये इस किताब के पन्ने हैं, तो दीज आर द पेजेस ऑफ दिस बुक। तो पेजेस यानी प्लूरल है तो इससे पहले हमने आर का यूज किया। तो मैंने आपको एक समरी भी बता दी कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, जब लिविंग हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज करके और ऑफ का यूज करके बना सकते हो लिविंग में, और नॉन लिविंग में केवल ऑफ का यूज करके हम पजेसिव केस बनाते हैं। अब कुछ और बातें इससे संबंधित जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन भी रहता है। टाइम यानी समय के लिए, वेट वजन या भार को शो करने वाले, या स्पेस जिसमें हम कहें लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, पॉइंट, एज के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे ए डेज लीव, एक दिन का अवकाश या एक दिन की छुट्टी, तो ये समय के बारे में श्योर है तो आप ए डेज यानी या एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी, तो ये वीक्स यानी ये टाइम को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर ये प्लूरल में हो तो 3 डेज यानी एक से ज्यादा दिन की बात होगी ना, तो डेज लिख करके फिर एपोस्ट्रोफी लगा दोगे, तो 3 डेज लीव। अगर हम वेट की बात करें, जैसे ए पाउंड्स वेट, तो यहाँ भी एपोस्ट्रोफी का यूज होता है वजन भार से संबंधित के लिए। ए टन्स वेट, और यदि प्लूरल में हो तो 4 टन्स वेट, पहले एस होगा उसके बाद एपोस्ट्रोफी होगा। ऐसे स्पेस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड,
जैसे ए बोट्स लेंथ, एक नाव की लंबाई, तो बॉट और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो ए बॉट्स लेंथ। ऐसे ही ए रेजर्स एज, एक रेजर का जो है किनारा जिसे हम कहें। ए निडल्स पॉइंट, तो सुई का पॉइंट या बिंदु जिसे हम कहें। तो इन सब के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और भी देखे जहां कुछ कंफ्यूजन रहता है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी मानवीकृत वस्तुओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। हमने कहा कि नॉन लिविंग के साथ हम ऑप का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पर्सोनिफाइड कर दिया गया यानी उनको मानवीकृत कर दिया गया नॉन लिविंग को, तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है। तो ये मैंने जब जेंडर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे सन्स फरी यानी फ्यूरी, सूर्य का प्रकोप। तो ये इसको एक तरह से कैसे कर दिया, मानवीकृत कर दिया है। तो यहाँ पे हम सन के साथ जो है एपोस्ट्रोफी और एस का यूज कर सकते हैं, तो सन्स फ्यूरी। ऐसे नेचर्स लॉज यानी प्रकृति के नियम, इंडियाज हीरोज, एट दैट डोर। तो इस तरह के कुछ वर्ड हैं जिनको पर्सोनिफाइड कर दिया गया है यानी नॉन लिविंग को एक तरह से मानवीकृत कर दिया गया, तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अब जैसे कुछ वर्ड है, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे एवरीबॉडीज प्रॉब्लम यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या, या हम कहें सभी की समस्या, एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, तो सभी की समस्या। तो आप यहाँ एवरीबॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दोगे, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे समवन्स बुक यानी किसी की किताब। लेकिन ध्यान रखिए इन वर्ड के साथ यदि एल्स जुड़ा हुआ हो, जैसे एनीबॉडी एल्स, एवरीबॉडी एल्स, नोबॉडी एल्स, तो फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ एल्स के साथ आपको एपोस्ट्रोफी और एस देना है, यहाँ इसके साथ नहीं देना, फिर आपको फिर एवरीबॉडी नोबॉडी के साथ नहीं देना, फिर एल्स के साथ देना है। जैसे नोबॉडी एल्स, नोबॉडी एल्स एडवाइस यानी किसी और की सलाह नहीं। तो ये इस सेंस में यूज किया जाता है। जब इनके साथ यदि एल्स लगा हो तो आपको एपोस्ट्रोफी और एस का यूज एल्स के साथ ही करना है। ध्यान रखिएगा जिनके साथ थिंक लगा होता है, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, उनमें आपको एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करके हम पजेसिव बनाते हैं। जैसे माई सन इन लॉज ब्रदर, तो ये वर्ड था हमारा सन इन लॉ, कंपाउंड है, 1 2 3 वर्ड से बना है। तो जो लास्ट वाला है ना इसमें, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं, तो माई सन इन लॉज ब्रदर। जैसे एंड से जुड़े हुए 2 वर्ड, तब भी हमें लास्ट वाले के साथ करना है, तो रघु एंड सन्स शॉप, रघु एंड सन्स शॉप, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे हिज, हर्स, योर्स, ऑर्स, देयर्स, माइन, इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप लिखते हो योर्स फेथफुली, तो आप यहाँ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना। जैसे योर्स ट्रूली, हर्स पेन, देयर्स रूम। तो इस तरह से जो है जो पजेसिव प्रोनाउन है इनके साथ हमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो। नहीं अगर आपको समझ में आया तो इसको एक बार और देखें। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने साथियों में, दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।